वर्तमान में है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए और जैसे भी हो ये वक्त बदलना चाहिए, जैसे भी हो ये वक्त बदलना चाहिए। और आज जो चेहरे रोज बदल रहे हैं नकाबों की तरह, मतलब आज के समय में क्या हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है और केवल आदिवासियों का हक छीन रहा है। तो जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब अर्थीया धूम से उनकी निकलना चाहिए साथियों। मतलब आज के समय में क्या हो रहा है कि पहले जो इस देश के मूल मालिक 8% आदिवासी है और उन 8% आदिवासियों के साथ जो सरकारें हैं वो पहले से तो लेकर अभी तक के केवल छलावा करते आ रही है। छलावा किस प्रकार से हो रहा है, हमको वो चीजें समझना पड़ेगी। आज हम लोग पढ़ लिख कर शिक्षित होकर आज यहाँ पर तो आ गए हैं, परंतु यहाँ भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय कैसे भाई, हमारा ठीक है, आपने एक क्राइटेरिया रख दिया कि इस अंतर्गत आपको ये चीजें मिलेगी। अगर आरक्षण की बात करें तो आपको यहाँ आरक्षण मिलेगा, परंतु वो आरक्षण की जो मेन भूमिका है वो भूमिका मिल किसको रही है। पहली बात तो मेरा एक सवाल है कि मान लो हम सब खेत में भूलिया झुक जाए ने, तो आप लोग खेत में अपने पास एक जोड़ी रहे અને एक जोड़ी में दुई भूलिया रहे अपने साथ, तो दुई भूलिया काजे एक काजे तू वारू दाण देसू, वारू तना गुड़ चना देसू ने एक काजे सुकलू चारो आपसू, ते कहालू अगर भूलू कहालू ते चालશે दादा देना આપણો દાન એને ગુલ ચણા દીરા છુપેલું તે ચાલશે ને દેना આપણો સુકલું ચારો આપે तो चू पोछ आप कैसे की। तो रीजन ये थे रही आज के समय में जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो शिक्षा व्यवस्था में यही हो रहा है कि जिसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, जिसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, वो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ले रहा है और एक अच्छा परसेंटेज से या हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। और हमारे बच्चे, आप गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था देख लो, आज वो स्कूलें शुरू होती है 11:30-12 बजे और 3 बजे, जैसा आप लोग अभी न्यूज वगैरह में देख रहे हो, 3 बजे वो स्कूलें समाप्त हो जाती। और होता क्या है कि जो एक प्राइवेट स्कूल में जो कंप्यूटर से शिक्षा ले रहा है उसका बच्चा और हमारा खेत में काम करने वाला हमारा बच्चा, दोनों को आप एक कंपटीशन में बिठाते हो तो कौन जीतेगा भाई? जिसको गुड़ चने मिल रहे वही जीतेगा ना। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है हमको इस पे भी बात करना पड़ेगी। और दूसरा जैसे बात है कि हमको, अभी मैंने आरक्षण की बात करी तो आरक्षण इसी श्रेणी में आता है। और दूसरा अभी जो वर्तमान चीजें चल रही है कि एक हमारे जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा है, जब इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट है ना, भूमि संपदा अधिनियम की लड़ाई लड़ी थी और जीती, तो उस समय भारत के आदिवासियों के पास 60% जमीन थी और आज के समय में 60% से घटकर 3% आ गए। तो भाई आदिवासी मर तो नहीं गए है ना, तो जमीन कहाँ गायब हो गई? क्या पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जमीन को कब्जे में ले लिया? क्या हो रहा है? हमको ये चीजें समझना पड़ेगी। हम लोग 60% से अगर 3% पे आ जाते हैं तो 3% पे कैसा, ये समझना पड़ेगा भाई। हम लोग इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की गलती है तो हम सबकी है। और रीजन ये है कि हमारी समाज की बहनों को जो गैर आदिवासी समाज में शादियां हो रही है, सबसे पहले हमको उसको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी समाज से अगर कोई शादी करके गैर आदिवासी समाज में जा रहा है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर भी वो शादी करे तो उसके हस्बैंड का या उसके पति का सरनेम जुड़ता है ना। तो भाई जब वो हमारे समाज से गद्दारी करके दूसरे समाज में चली गई तो सरनेम तो उसका जुड़ना चाहिए था। तो फिर वो आरक्षण का फायदा किस प्रकार ले रही है? तो हमारी जमीनें उधर भी तो जा रही है ना, जा रही है नहीं जा रही है? दूसरी बात भाई, ये तो हुई इसकी बात, नौकरियों में भी यही हो रहा। नौकरियों में भी क्या कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं, पैसे वाली शिक्षा लेकर के वही नौकरी में भी हो रहा। तो हमारे बच्चों की नौकरी यहाँ भी जा रही है। अब तीसरी चीज आती है राजनीति में। राजनीति में भी यही हो रहा है। आज हमारे समाज के नेता जहां से वो पैदा हुए तब से संघर्ष कर करके आज समाज को संगठित करे। उसके बाद गैर आदिवासी लोग आते हैं अपनी बहनों से बहला फुसला करके जिस भी तरीके से शादियां कर लेते हैं, अब उनके नाम पे चुनाव लड़ते रहे। बताओ आज के समय में हो रहा कि नहीं हो रहा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि हमारे समाज से गद्दारी कर करके अगर दूसरे समाज में चले जाते हैं? तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा साथियों। ये चीजें हमारे साथ उद्योग के क्षेत्र में भी हो रही है कि हमारे नाम पे बड़े हमारे आदिवासी नाम पे जो रिजर्व होता है,
चाहे आप कोई भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी ये चीजें ले लो, कोई भी दुकान ले लो, कोई पेट्रोल पंप ले लो, तो है हमारे समाज के नाम से, पर फायदा कौन उठा रहा है? सामान्य गैर आदिवासी वर्ग के व्यक्ति उठा रहे हैं ना। तो हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि हमेशा किस प्रकार का माइंड गेम खेला जा रहा है। तो तीसरी और आखिरी बात साथियों, जो मणिपुर की घटना हो रही है, उस घटना में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि सरकार पता नहीं बहरी है या अंधी है, ये मुझे नहीं पता, है ना, कि आदिवासियों की चीखें सुनाई नहीं दे रही, आदिवासियों का दुख दर्द सुनाई नहीं दे रहा। और मुझे तो लगता है सरकार अनपढ़ भी है। अनपढ़ कैसे है? जब इस देश के सभी राज्यों के, सभी जिलों के, सभी प्रदेशों के एक समान आदिवासी या बहुत से ऐसे गैर आदिवासी वर्ग के साथी रहे जिन लोगों ने मणिपुर की घटना को लेकर विरोध करा और केवल एक मांग करी कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार बहरी है कि गूंगी है कि अनपढ़ है। भाई हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे। और हम आदिवासी लोग, हम भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, टंटे मामा को मानते हैं, ये अच्छी बात है। हम केवल विचारों पे चल रहे हैं। अगर उनके जैसे बन गए, हथियार उठा लिया, तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जिस संविधान में जो लिखा गया है, जैसे कि अभी मेरी माता जी ने बोला कि हमको जो संविधान में हमारा जो हक है, कम हमको वही चाहिए। हम तुमसे तुम्हारे हक की रोटी नहीं छीन रहे, हमको हमारे थाली में जो रोटी आई, जो हमको पची गई, हमको वो रोटी चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी राज्य में आंतरिक रूप से या बाहरी आक्रमण से अगर अशांति फैलती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उसी के अगले वाले अनुच्छेद 356 में यह लिखा है कि उस राज्य की राज्यपाल वहां एक भेजती है और प्रस्ताव में यह लिखा रहता है कि भाई हमारे राज्य में ये इसी स्टेट में चीजें हो रही है और यहाँ हमको राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। की राज्यपाल हमारे समाज के अनुसुईया उइके जी, उन्होंने एक गोपनीय चीज को न्यूज में स्टेटमेंट दिया और ये मांग करी कि हमको यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है, यहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार को, और दूसरी बात, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ, ना